What happens when metals react with acids? अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? इस टॉपिक पर पहले भी वीडियो बन चुका है जब एसिड और बेस का रिएक्शन हो रहा था तब। मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलता है। MgAl, Zn, Fe ये अलग अलग रिएक्टिविटी के मेटल्स हैं। अगर इनको हम डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा? Mg मैग्नीशियम है, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो MgCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ये MgCl2 क्यों बन रहा? ये इनके ऊपर जो आयन्स होते हैं उससे बनता है। ये पहले के वीडियो में हम बता चुके हैं। जैसे Mg है और Cl है, Mg पर +2 होता है, Cl पर -1 होता है, तो ये 2 इसके बेस में ट्रांसफर हो जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, तो ये बन गया MgCl2। इसी मेटल और नॉन मेटल के बीच में इस तरह से आयन को एक्सचेंज कर फॉर्मूला आराम से बन जाता है। Al को HCl से रिएक्शन करवाएंगे तो AlCl3 बनेगा, क्योंकि Al पर +3 चार्ज होता है, वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा, और Cl पर -1 होता है तो 1 को यहाँ बेस में लिखते नहीं है, और H2 गैस निकलेगा। फिर इसको हम बैलेंस कर देंगे। जिंक को HCl से करवाएंगे तो ZnCl2 बनेगा, क्योंकि जिंक पर भी +2 चार्ज होता है, और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ये हाइड्रोजन गैस कंपल्सरी है, क्योंकि HCl के पास ये जो H है ना, यही हाइड्रोजन गैस बनकर बाहर निकलेगा। Fe HCl से रिएक्शन करेगा तो FeCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। Fe पर दो चार्जेस होते हैं अलग अलग कंडीशन में, +2 भी होता है, +3 भी होता है। तो अगर हम +2 लेंगे जिसको फेरस बोलते हैं तो FeCl2 बनेगा, और अगर +3 लेंगे जिसे फेरिक बोलते हैं तो FeCl3 बनेगा। नाइट्रिक एसिड जिसका फॉर्मूला HNO3 होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का ये मतलब है कि ये जिस भी कंपाउंड से रिएक्शन करेगा तो वहां पर जितने भी ऑक्सीजन की जरूरत है ये अकेले सप्लाई कर सकता है। तो ये जब रिएक्शन करेगा किसी भी मेटल से तो वहां पर हाइड्रोजन गैस को नहीं निकलने देगा, बल्कि हाइड्रोजन गैस जो निकलेगा ना खुद ऑक्सीजन दे देगा, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर वाटर बन जाएगा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसने ऑक्सीजन दिया तो उससे ऑक्सीडेशन हुआ, पर ये खुद रिड्यूस हो जाएगा। ऑक्सीजन देने के बाद खुद रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि रिडक्शन में आपने पढ़ा है कि जब भी ऑक्सीजन निकलता है तो रिडक्शन होता है, और जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन होता है। ये रिड्यूस होकर HNO3, N2O, NO या NO2 में रिड्यूस हो जाएगा। इनमें से कुछ भी बन जाएगा। मैग्नीशियम, मैग्नीज ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, तो ये डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन कर हाइड्रोजन गैस देते हैं। डाइल्यूट HNO3 वहां पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं करवा पाता, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव मेटल से इनका रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, जिससे ऑक्सीडेशन वहां हो नहीं पाता है। मैग्नीशियम HNO3 से रिएक्शन करेगा तो MgNO3 का होल ट्वाइस बनेगा, क्योंकि NO3 पर -1 चार्ज होता है, Mg पर +2 होता है, तो +2 यहाँ ट्रांसफर हो गया, -1 जो 1 चार्ज है उसको लिखते नहीं है, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। फिर इसको बैलेंस कर देंगे। सेम रिएक्शन मैग्नीज के साथ भी होगा। HNO3 से रिएक्शन करेगा तो MnNO3 का होल ट्वाइस बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है, एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी जिंक से ज्यादा होती है, जिंक की रिएक्टिविटी आयरन से ज्यादा होती है, और आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा होती है। तो इस सीरीज में कॉपर लेस रिएक्टिव मेटल्स है, जो कि HCl के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है, और मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, तो ये कर लेता है, HCl के साथ भी करता है और डाइल्यूट HNO3 के साथ भी करता है, दोनों के साथ करता है। जो मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं उनमें लगभग सारे ही रिएक्शन बहुत ही फास्ट होते हैं। इसके पहले के टॉपिक में भी हम बताए थे कि जब ये रिएक्शन करता है वहाँ बबल्स निकल रहे थे। मैग्नीशियम का जो रिएक्शन था वो हाईली एक्जोथर्मिक था, जबकि बाकी और जो लेस रिएक्टिव मेटल्स थे उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था।